हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनुअल एग्जामिनेशन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेशन 2023 से 24 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। क्लास 9th का ये है और सब्जेक्ट आपका है साइंस। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट का, क्लास 9th का बाकी सब्जेक्ट का जो भी है, मैथ है, फिर आपका सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सभी का अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा कर के देखिए ताकि आपको यह अंदाज़ा लगे कि सीएम स्कूल का कैसा क्वेश्चन पैटर्न है, क्या है। ठीक है, तो इसका पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि सीबीएसई पैटर्न है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम लेता है वो जैक बोर्ड लिखा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है JCERT। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कि 23 से 24 वालों का कैसा क्वेश्चन आया था, उसको आप देखिए। तो देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि टोटल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 39 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 सेक्शन में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, और इसका सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो हमें कहिएगा और इसका हम सोल्यूशन जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। क्लियर है? और इसी तरह से हम आपको 10th 11th 12th में भी आपको मदद करते रहेंगे, यहाँ तक कि CDS NDA का भी इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो हमारे चैनल से आप ज़रूर बने रहिए और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हम क्वेश्चन अच्छे से दिखाएंगे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा है जो कि गैस का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन। हिंदी में भी है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है। 4 ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। हिंदी में समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा हुआ अ फॉर्म ऑफ अ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ मैटर इज। तो कौन सा ऐसा इसमें से 4 ऑप्शन है कि इसका एग्जाम्पल है। पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है बल्कि एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण कौन सा, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। लिखा हुआ द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखा और बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में है, हाँ, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करा है, द न्यूक्लियस आर। तो न्यूक्लियस कहाँ पर रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में भी वही है। चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। पावर हाउस को क्या कहते हैं वो आपसे पूछ रहा है 4 ऑप्शन के साथ। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपसे 4 ऑप्शन पूछा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, लाइसोसोम और लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए इसके बाद है 7 है, कलर लेस प्लास्टिड्स आर नोन एज। तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है। तो रंगहीन प्लास्टिड्स क्या कहलाते हैं वो आपसे पूछ रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछ रखा है द नोट्स ऑफ रणवियर आर फाउंड इन। तो ये आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन है। रणवियर के नोट्स पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रखा कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिंदी में भी है, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाते हैं, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो 10 में देखिए लिखा हुआ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ठीक है, और यहाँ पर मीटर में है, याद रखिए।
देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो ये 4 ऑप्शन पूछ रखा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। किसी वस्तु का रैखिक संवेग 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। यदि वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो कौन सा चार ऑप्शन में से सही है ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में देखिए क्या कहता है, अ बॉल वेटिंग 4 kg ऑफ डेंसिटी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, बायंट फोर्स आप जरूर पढ़े होंगे। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाली 4 किलोग्राम वजन का एक गेंद 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में पूरी तरह डूब जाती है। इस पर लगने वाले उत्प्लावन बल क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपसे पूछ रखा है, यदि किसी पिंड का वेग उसकी गतिज ऊर्जा से दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रखा है, अ वेव इन स्लिंगली ट्रेवल्ड टू एंड फ्रो इन 5 सेकेंड द लेंथ ऑफ द स्लिंगली इन 5 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये जो टू एंड फ्रो लिखा हुआ है ये मुहावरा है। ठीक है, लिखा हुआ स्लिंगली में एक तरंग 5 सेकंड में इधर उधर चलती है। तो स्लिंगली की लंबाई 5 मीटर है तो तरंग का वेग क्या है। ठीक है, ये इधर उधर टू एंड फ्रो का ही है। चलिए, तो ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन नंबर। 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है 15, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ध्वनि का गति किस कारक पर निर्भर करती है, आपसे पूछ रखा है। चलिए इसके बाद है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा है इसमें से 4 ऑप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, यही हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ये था 16। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें मिला था वो उसका पेज फटा हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये जो आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 35 है, बीच का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका 34 का क्वेश्चन था। ठीक है, 34 का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 35 में देखिए लिखा हुआ है, गिव 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो 5 अंतर आपको बताना है, या फिर ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल इट्स पार्ट्स। तो ये आपसे पूछ रहा है, पादप कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं और इसके भागों का नामांकित करें। ठीक है, इसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा हुआ है। 36 में एक क्वेश्चन नंबर है, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन इट। और बी नंबर में है, एन इको रिटर्न्स इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। क्या ध्वनि परिवर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जैसा कि प्रकाश करता है, इसे समझाओ। ठीक है, इसके बाद बी नंबर है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में लौटती है, स्रोत के परावर्तक सतह की दूरी क्या है, जबकि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, या फिर और करके ये दिया हुआ है, तो या तो इसको बनाइए या फिर आप इसको बनाइए। ठीक है, ए बी करके यहाँ भी 2 सवाल दे रखा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। बी में है, साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेव लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव।
विल इट बी ऑडिबल, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। हिंदी में भी है, ध्वनि की तीव्रता क्या है, यह किस कारक पर निर्भर करता है। बी में है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यदि इस तरंग की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है और क्या ये सुनने योग्य है या नहीं, ये आपसे पूछा है। चलिए इसके बाद सेक्शन ई, ठीक है। इसमें आपको कह रखा है कि आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कंसेप्ट। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश और संबंधित अध्ययन की गई अवधारणा की अपनी समझ के आधार पर प्रश्न को उत्तर दें, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए 37 को, क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लीन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ABCD करके क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इसमें ए में पूछा है, ठीक है, ए में पूछ रखा है व्हाट आर द मिक्सचर्स लाइक ए नॉन एज, और बी में है व्हाट आर द मिक्सचर्स लाइक बी नॉन एज, सी में है व्हाट आर द मिक्सचर्स लाइक सी नॉन एज, और डी में है नेम द फिनोमेनन एग्जिबिटेड बाय ए एंड बी विच अकर्स ऑन पासिंग अ बीम ऑफ लाइट थ्रू देम। तो ये था आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद ये आपका हिंदी में रहा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, पढ़िएगा इसको आप। और आगे बढ़ते हम लोग। तो ये रहा ABCD ऐसे करके, ठीक है। तो ए जैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, बी जैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, सी जैसे मिश्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। और ए और बी द्वारा प्रदर्शित उन घटना का नाम बताइए जो उनके माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरने पर घटित होती है, ठीक है। इसके बाद 38 क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो ABCD इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये रहा आपका हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है 39 क्वेश्चन नंबर, इसको आप रीड कर लीजिएगा, क्लियर है। तो इसको आप देख लीजिएगा और इसके बाद आगे बढ़ें। तो ये आपका क्वेश्चन रहा है, और ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, क्लियर है। और ये आपका जो क्वेश्चन दिखाएं ये आपका साइंस का था, बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे अपलोड कर दिया गया, बस इतना ही था दोस्तों, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट को भी आप जा करके देखें, और इसी तरह से हम आगे आपकी मदद करते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।